नर्मदे है दिशा में कोटि कोटि प्रणाम। मात नर्मदे है। बोलिए आपके सवाल। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, विकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? कृपया उदाहरण देकर हमें समझाएं। विकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हम कपड़ा पहन के जाते हैं तो हमारे कपड़े में अनेक तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं। कभी तेल का दाग, कभी मिट्टी का दाग, कभी कोयले का दाग, हाँ, मतलब अनेक तरह के दाग। लेकिन मूल है गंदा हो गया। क्या हो गया? गंदा हो गया। तो ऐसे ही संसार में अनेक तरह के दाग धब्बे हमें लग गए हैं, हमने लगा दिए हैं। किसी को हमने सता दिया, किसी से हमने झूठ बोल दिया, किसी से छल, किसी से कपट, किसी से चोरी, किसी से बेईमानी, जबरदस्ती छीन लिया, किसी को बिना मतलब का हमने धक्का मार दिया, बिना मतलब का किसी को अपमानित कर दिया। तो अनेक तरह के धब्बे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा अगर आपको तकलीफ देता है तो बिना मतलब का किसी का अपमान किए हुए। क्या? बिना मतलब का आपने किसी का अपमान किया है, सबसे ज़्यादा पीड़ा आपको वही देता है। याद है, जब आप अपने स्वयं की तरफ बढ़ते हो, जब तक संसार में रहते हो वही मज़ा देता है। क्या? कि हमने इसको पीड़ दिया था। हाँ, और कईयों को पीटते रहते हो, अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हो। लेकिन जैसे ही हिसाब किताब के लिए निकलते हो, जितना आपने जीवन में गलत किया है सबके लिए पश्चाताप होने लगता है। तो ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं, बेमतलब का हमने किया है, आवेश में, जज्बात में आके छोटी छोटी बातों पे हमने लोगों का अपमान किया है, छोटी सी छोटी बातों पे हमने एक कमज़ोर को इतना अथाह पीड़ा दिया है। जब आप अपनी तरफ लौटना चाहते हो, लेन देन ख़त्म करना चाहते हो संसार से, अशांत भरे जीवन से छुटकारा पाना चाहते हो, तब उसके लिए पश्चाताप होने लगता है। गिड़गिड़ाते हो आप कि ये मैंने क्या कर दिया। हाँ, जब तक आप वहाँ थे तब तक कोई वो नहीं था, तब तो और करना चाह रहे थे। सताने में आपको मज़ा आ रहा था, मारने में मज़ा आ रहा था। अब आप समझ लीजिए कि आप जिसको भी सताए हो उसका कई गुना आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। उतना नहीं, जैसे एक मजबूत को आप धक्का मार दो, झापड़ मार दो, तो एक ही तो मारेगा नहीं, कई मारेगा नहीं। प्रकृति हमेशा एक बात ध्यान रखना कि प्रकृति अगर अनाज बोते हो तो कई गुना देती है। पता है कि नहीं पता है? कई गुना देती है, एक तो नहीं देती है, कई गुना देती है। उसका यही काम है। तो आपने एक झापड़ मारा तो आपको कई, तो अगर मजबूत है तो कई में निपटा देगा तुरंत, और कमज़ोर है तो अंदर से आपको श्राप देगा। और फिर प्रकृति किसी न किसी रूप में भेजकर आपको कई गुना देगी। जितना विलंब हो रहा है समझ लो उसका कई गुना हिसाब भरना पड़ेगा। और कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, याद रखना, कोई बचा नहीं सकता। जैसे राम के पिता, लोग कहते हैं राम के सहारे आओ हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन राम के पिता को एक साधारण पिता ने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ वैसे तुम भी मरोगे। क्या उस श्राप को राम हटा पाए? वो तो राजा थे, सम्राट थे, उनके पास धन की कमी थी क्या? अगर ऐसा कोई उपाय होता तो उस उपाय से मुक्त हो जाते ना। उनको पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्यागने पड़े। सोचो जरा, भगवान के पिता, और आप वहां जाके कह रहे हो मुझे बचा लो। वहां एक आदमी बैठा है कह रहा है मैं राम के सहारे आपको बचा लूंगा। एक आदमी बैठा है कह रहा है मैं कृष्ण के सहारे आपको बचा लूंगा। और कृष्ण कृष्ण का नाम जपो, ये जपो, वो जपो, आपकी आयु बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। और वही अभिमन्यु मारा गया, कृष्ण कुछ नहीं कर पाए। कर पाए क्या? बोलिए, बचा पाए? भांजा था, खुद का उनका भांजा था ना। बोलिए,
तो जितने भी आपने अपराध किए हैं आपको भोगना ही पड़ेगा। सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, आप बच नहीं सकते। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि आपको बचा ले। बचने का भी धारा लग जाएगा। क्या? जितना सेटिंग तुम कर रहे हो उसका धारा अलग से जोड़ा जा रहा है। तुम जितना तुम्हारा प्रयास है विपरीत, उतना तुम्हारे ऊपर धारा चढ़ रहा है। क्या बात समझ रहे? मतलब धारा पे धारा चढ़ाए जा रहे हो सेटिंग के चक्कर में, और दोनों पकड़े जाएंगे, सेटिंग करने वाला भी। हाँ, वो थोड़ी न बचेगा, वो भी भोगेगा। वो भी अपनी सेटिंग किसी से और करवाने जाता है। ये जितनी सेटिंग करने वाले हैं देखो, ये भी संत महात्मा को खोजते रहते हैं कि आप आशीर्वाद दो मुझे। क्या? क्यों खोजते हैं? क्यों खोजते हैं? जब सारी सेटिंग आपकी है उनसे, तो आपको क्यों आशीर्वाद चाहिए? समझना इस बात को। वो तुम्हारी सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी सेटिंग करने के लिए कहीं दौड़ रहे हैं। बचेगा कोई नहीं, ये ध्यान रखना। तो अनेक तरह के दाग धब्बे हैं। क्या? अनेक तरह के दाग धब्बे हैं। जैसा आपने सामने वाले के साथ बर्ताव किया है, सबसे जटिल दाग है आप बिना मतलब का किसी को सताए हो। बिना मतलब का। वो अपने रास्ते से जा रहा था, आपने पकड़ के पीट दिया। ऐसा होता है क्या? ऐसे ही जा रहा था, वो मस्ती में अपने जा रहा था, उसकी मस्ती आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने उसको पीट दिया। वो व्यक्ति अपनी मौज में घूम रहा था, आप लोग भीड़ थी आपके साथ, आपने उसे बेमतलब का मार दिया। क्या? बेमतलब। हाँ, ऐसा हुआ है, होता है स्कूल में, कॉलेज में ऐसा होता है। वो अपनी दुनिया में मस्त था, आप बेमतलब का, आप ग्रुप था आपके साथ, आपने उसे पीट दिया। बस दिखाना चाहते थे मैं कुछ हूँ। ऐसा गुंडागर्दी लोग करते हैं, लेकिन उनकी जीवन नर्क हो जाती है बाद में। बेमतलब का आपने किसी को सताया है, सबसे जटिल दाग धब्बा विकार वही है, और वो आपको भोगना पड़ेगा। पश्चाताप होंगे, घुटन होगी, अशांति होगी, लोग आपका अपमान करेंगे, आपका भी अपमान होगा, बचोगे नहीं। बस रूप अलग अलग आएगा सामने। हिसाब अलग अलग तरीके से होता है। संविधान में देखिए, आपने किसी का पैकेट मारा तो आपका जब जज के सामने ले जाया जाता है तो आपका पैकेट नहीं मरवाता, आपको कोई सजा अलग तरीके से दिया जाता है। सजा हमेशा अलग तरीके से ही होता है, और सजा हमेशा अलग आदमी ही देता है, अगर वो सामने वाला नहीं दे पाया तो। देखिए, कोई अपराध कर देता है तो उसका परिवार सजा नहीं देता है, एक जज देता है, पुलिस उसको लेके जाती है, जेल में डालती है, लेकिन सजा संविधान के हिसाब से होगा। उसने जैसा किया है वैसा बर्ताव नहीं होगा, कुछ अलग होगा। जीवन को सोच समझ के जियो, बिना मतलब का किसी को सताओ मत। समझ रहे हैं? कोई कोई देखो, हमारे कपड़ा हम पहन के घूमते हैं, कोई कोई दाग तो ऐसे पानी से भी छूट जाते हैं। क्या? पानी से छूट जाते हैं। समझ रहे हैं? अनेक तरह के दाग धब्बे हैं, अनेक तरह के हमने काम भी किए हैं। क्या? अभी समझ में आ रहा है मैंने क्या कर दिया, लेकिन अब उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं। अब आप क्या सोचते हो पता है? तुरंत। क्या? कुछ दाग देखिए महीनों धोने पे निकलता है, महीनों धोते रहते हो, नहीं धीरे धीरे रगड़ते हो,
और धीरे धीरे वो छूटता है, धीरे धीरे छूटता है। वैसे ही धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, ईमानदारी सत्कर्म करते रहिए, सरल सहज हो जाइए, ईमानदारी से जीवन जियो और धीरे 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 छूटता जाएगा। क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, या तो गंदा होगा या तो साफ होगा, दो में से एक होगा। यहाँ हर चीज बदल रही है। क्या? हर चीज बदल रही है। अगर कोई चीज है तो वह या तो गंदा हो रहा है या तो साफ हो रहा है। क्या? हाँ, वो टूटने के करीब भी जा रहा है। क्या? खत्म होने के करीब जा रहा है उसका रूप। कुछ भी ले लो, कुछ भी इस संसार में स्थिर नहीं। इस संसार में बस देखने वाला स्थिर है। क्या? देखने वाला। हाँ, आप कहते हो मैं अशांत था तब भी मैं था, आज मुझे शांति है। कल मैं रोया, आज मैं हंस रहा हूँ। कल मैं भूखा था, भूखे में भी आप थे, आज मैं भोजन कर लिया हूँ। कल मुझे नींद अच्छी आई, आज नींद नहीं आ रही है। नींद आने में भी तुम थे, नहीं आने में भी तुम हो। मतलब तुम हमेशा रहे। मैं पहले मेरी समझ कम थी, आज समझ ज़्यादा हो गई, लेकिन समझ कम में भी तुम थे, ज़्यादा में भी तुम हो। समझ क्या बढ़ी? जानकारियाँ बढ़ी। तुम वहीं के वहीं हो, तुम वहीं के वहीं, तुम नहीं बदल रहे हो। ध्यान से समझना, तुम्हारी समझ बढ़ी, तुम वहीं के वहीं हो। ना समझ में भी तुम थे, कम समझ थी तो भी तुम थे, समझ में भी तुम हो, तुम वहीं के वहीं हो, तुम नहीं बदल रहे। पीछे होगा। मैं इतने साल से भटक रहा हूँ, भटकने के पीछे कौन है? तुम हो। सब यहाँ बदलता है, बस तुम नहीं बदलते। तुम ज्यों के त्यों बने हुए हो, हर स्थिति में तुम मौजूद हो। मैं पहले पूजा करता था, अब मैं छोड़ दिया। पहले मैं नहीं करता था, अब मैं करता हूँ। पहले मैं नशा करता था, अब मैं छोड़ दिया। नशा में भी तुम थे, नशा छोड़ के भी तुम हो। तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब पता है। तुम स्थिर हो, बाकी सब बदल रहा है, पूरा जगत बदल रहा है, लेकिन तुम वहीं के वही हो। पहले मेरे बाल काले थे, अब सफेद हो गए। काले में भी तुम थे, सफेद में भी तुम। ये पकड़ने में गलती हो रही है, ये मिलता नहीं है ये। आप बोल रहे 100% सत्य है, ये मिला नहीं है अभी तक। कुछ पीछे करता है, काट करता है, बट मिला नहीं है अभी तक। मुझे ऐसा है कि काट करता रहता है, क्या करता है पता नहीं। जैसे आप बोल रहे हो ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप बोल रहे हो और मैं सुन भी रहा हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ साथ में। हाँ, कान के द्वारा आप सुन रहे हो। हाँ, कान तो मैं निमित्त है। तो मैं इसको भी देख पा रहा हूँ। हाँ, वही तो, सुन तो आप ही रहे हो कान के द्वारा। तो वही है। इन शब्दों को सुनने के लिए कान चाहिए, इस रूप को देखने के लिए आंख चाहिए। समझ रहे हो? और आप देख लो कि आप इस संसार से अलग कुछ भी देखना चाहते हो, उस अनंत शक्ति को, तो आप ज्यादातर देखो आंख बंद कर लेते हो। मतलब आपको पता है इस आंख से वो नहीं दिखेगा। ध्यान से समझना, आप आंख बंद करके देखना चाहते हो, ध्यान दो कभी। हाँ, मैंने तो एक बार आँख खोल के भी शीशे में देखा, तो ऐसा लगा कि जैसे शीशे में किसको देखा? खुद को ही। हाँ, खुद को देखा ना, लेकिन कुछ ऐसा अनंत को देखना होता है। अच्छा, तो ज्यादातर आप सीधा नहीं देखते हो, आप आंख बंद कर लेते हो। शीशे में फिजिकल बॉडी होता है, मैं नहीं दिखता। हाँ, वही फिजिकल शरीर बॉडी दिखता दिखता है, मैं है, नहीं वो तो दिखता। शरीर शरीर दिखता है, शरीर दिखता है। तो आप, मैं कह रहा हूँ वो जो, आप आराम से समझिए। आप जब भी उस अनंत परमात्मा को जरा सा भी आप देखना चाहते हो, आपकी इच्छा अगर है, तो आप देखो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आप आंख बंद कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है इन आँखों से वो नहीं दिखेगा। क्योंकि जो भी इन आँखों से दिखेगा वो नहीं रहेगा।
जो भी इन आँखों से दिखेगा वो नहीं रहेगा। देखते ही परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हो परिवर्तन हो रहा है क्या? समझ रहे हैं? आप देखो, ध्यान से देखिएगा, कभी भी जब भी आप कुछ ऐसा कुछ एहसास करना चाहते हो तो आप आंख बंद कर लेते हो। ज़्यादातर आप आंख बंद करके बैठ जाते हो, आंख बंद करके देखना चाहते हो क्या? नोट करिए अपने जीवन में, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि वो इन आंखों से तो नहीं दिखेगा। और आप आंख बंद करके कुछ देखने का प्रयास करते हैं। दिख भी जाता है, दिखता है भी है, दिखता भी क्योंकि अंदर मैं तो से। ऐसे जब शीशे में देखता हूँ तो मैं मतलब कभी कभार तो मैं अपनी आंखों में ही देखता हूँ और कहीं नहीं देखता। तो मेरे को ऐसा लगता है वो थोड़ा। आंखें इसी शरीर की तो है। गुरु जी वो तो है, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है मेरे को। तो विकार के बारे में समझ में आ गया, और इसका भोगना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, सेटिंग छोड़ दो क्या? हाँ, सेटिंग करना छोड़ दो, इसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। सेटिंग मतलब गुरु जी कैसे बोल रहे हैं? बस इससे मैं कैसे बच जाऊं, छुटकारा पा जाऊं तो तुरंत कोई वो सवाल नहीं। तुरंत। मैं कहूँ कैसे जानूँ, ये बॉडी तो यूज मेरा द्वारा यूज होता है, मैं कहूँ कैसे जानूँ मैं? जरूरत में यूज कर रहे हो, हाँ, जरूरत में यूज कर रहा अपने हूँ। शरीर की जरूरत के लिए। हाँ, इसके द्वारा आप स्वाद भी ले रहे हो। बहुत ले रहा हूँ, हाँ। पता है। मैं कहूँ कैसे जानूँ, ये तो बॉडी में सिंपल में भी जी सकते हैं। मैं सेटिंग करके बहुत कुछ चेंज करके दिमाग में घुस के बहुत कुछ साइकोलॉजिकल चेंज करके अभी जी रहा हूँ। अभी समझ में आ रहा है ये कुछ नहीं है, फिजिकल बॉडी का मिनिमम नीड है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अभी पानी का थोड़ा ऐसा है, भूख का थोड़ा ऐसा, अगर साइकोलॉजी ऐसा बन गया था ना मेरे से, एक दिन भी भूखा नहीं हो पा रहा था। एकदम वो थोड़ा टूट रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा है ये क्या है, वो से क्या है, ये क्या है, कंफ्यूजन है अभी। धीरे धीरे समझिए, समझ में आएगा। ये खाने का पानी का इतना जरूरत क्या है, इतना जरूरत भी नहीं है, वो फिजिकल बॉडी का लगता है मेरे को। फिजिकल बॉडी का आप उपयोग भी तो कर रहे हो, इस शरीर का आप ही तो कर रहे हो, हाँ, कर रहा हूँ। तो जरूरत तो होगी ना। समझ गए विकार के बारे में? समझ में आ गया विकार को लेके? और कोई प्रश्न? गुरु जी कितने प्रकार के होते हैं? और बस गिन लो ना, दाग धब्बे कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, कहीं भी रगड़ लो दाग ही लग जाएगा। अच्छा गुरु जी, इसमें एक वो था आसक्ति, क्या होता है? एक मतलब सवाल तुम्हारा। नर्मदे यार बैठो। आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है कि आप किसी में फंस गए, कुछ चाहिए आपको। नर्मदे हर, आपको कुछ चाहिए। कुछ भी हो सकता है वो। हाँ, आपको कुछ चाहिए। अनेक पिंड से 5 इंद्रियों द्वारा आप रस, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श ये सब लेते हो, और जहाँ से मिलता है उसमें आसक्ति रहती है, बंधन रहती है, उसकी याद आपको ज़्यादा आती है। बंधन हो जाता है। हाँ, बंधन हो जाता है। आपको नहीं सामने आता। भोग भोजन में सबसे ज़्यादा, आप सबसे ज़्यादा अगर व्याकुल होते हो तो भोग भोजन, जहाँ भी आपको मिलेगा, जहाँ से भी, आप उसके बिना बेचैन हो जाते हो। यही है आसक्ति, उसके बिना, उसके लिए बेचैन हो जाते हैं। भोग को और अच्छे से समझा सकते हैं? और अच्छे से क्या समझे? 5 इंद्रियों द्वारा रसपान कर रहे हो, वही भोग है। स्वाद, स्वाद अलग अलग रूप से लेना चाहते हो। भोजन का भी भोग अलग अलग तरीके से करते हो। जैसे चावल, अब इडली अच्छा लगता है, डोसा है चावल ही नहीं, हाँ है चावल ही, अलग अलग रूप में आपको भोगना अच्छा लगता है। कहते हो मुझे इडली खाना बहुत पसंद है, डोसा चावल ही है,
लेकिन आप मांग करो इडली और कोई चावल उबाल के दे दे और नमक मिला के बढ़िया चटनी, बोले खा लो, ये क्या बात है? ये तो चावल है, हमने इडली मांगा था। हाँ, सही है गुरु जी। हमने तो डोसा मांगा था, नहीं है चावल ही। अगर कोई आप मांग करो डोसा का, ला के दे दे बढ़िया, उसमें आलू वगैरह जो मिलाया जाता है उसकी सब्जी दे दे और चावल उबाल के दे दे, तो आप डोसा समझ के खाओगे? नहीं। अलग अलग तरीके से हम भोग करना चाहते हैं, तत्व वही है, तो हमें अलग अलग रूप में भोग करना अच्छा लगता है, तो हम रूप में फंसे हुए हैं, तत्व में नहीं। समझ गए? मात नर्मदे।